सन 1730 के राजस्थान के मारवाड़ में राणा अभय सिंह का राज था। वो अपने महारानगढ़ किले में फूल महल नाम से एक महल बनवा रहे थे, तो इसके लिए उनको लकड़ियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी से कहा, मंत्री जी, हमारे नए किले के लिए लकड़ियों का इंतजाम कीजिए। जो हुक्म। मंत्री बाहर आया और सिपाहियों को बुलाकर उनसे कहा कि नए महल के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां लानी हैं। इसी के साथ मंत्री सभी सिपाहियों को लेकर गांव की ओर निकल गए। मंत्री गिरधारी दास की नजर किले से 24 किलोमीटर दूर खेजडली गांव पर पड़ी, तो मंत्री ने कहा, ये खेजडली गांव चलो, यहाँ ज्यादा पेड़ दिखते हैं, यहाँ से हमें ज्यादा लकड़ियाँ मिलेंगी। खेजडली तो नहीं जा सकते हुकुम, वहाँ विश्नोई समाज के लोग रहते हैं। वे पेड़ पौधे और जानवरों के रक्षक हैं, वे हमें पेड़ पौधे नहीं काटने देंगे हुकुम। ये सुनते ही मंत्री को गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रहे हो, महाराज का हुक्म है, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इतना कहकर वह अपने सिपाहियों के साथ खेजडली गांव पहुंच गया। उनके सिपाहियों ने रामोजी खोड़ के घर के पास वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी चलाई, तो कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर रामोजी खोड़ की पत्नी अमृता विश्नोई वहां आ गई। उन्हें अपने समाज के नियमों का हवाला देकर रोका और कहा, ये पेड़ ही तो हमारी जिंदगी है, ये हम बिल्कुल नहीं काटने देंगे। ये महाराज का हुक्म है, वे चाहे जो कर सकते हैं। मैंने उन्हें वचन दिया है, ये सारे पेड़ तो काट कर ले जाऊंगा। मैं भी विश्नोई की बेटी हूँ, एक पत्ता नहीं काटने दूंगी। सिपाहियों, महाराज का हुक्म है, देख क्या रहे हो, पेड़ काटना शुरू करो। तभी अमृता विश्नोई पेड़ से लिपट जाती है और यह सब सुनकर उनकी तीनों बेटियां भी बाहर आ जाती हैं। तभी एक सिपाही कहता है, हुकुम, ये तो पेड़ के गले लग गई है, तो पेड़ के साथ इसे भी काट दो। फिर अमृता देवी उस खेजड़ी वृक्ष से लिपट गई और बोली, सिर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान। इस तरह अमृता देवी की तीनों पुत्रियों ने माँ का बलिदान देखा और खुद भी एक एक पेड़ से लिपट गई। सिपाहियों ने एक एक करके उन्हें पेड़ के साथ ही काट दिया। ये बलिदान देखकर गांव के सभी विश्नोई समाज के लोग पेड़ों से लिपट गए और निर्दयी मंत्री और सिपाहियों ने 363 विश्नोई समाज के लोगों को मार दिया। जब सिपाहियों ने लोगों का बलिदान देखा तो वे रुक गए और एक सिपाही ने तलवार फेंककर मंत्री से कहा, और कितना जुल्म कराओगे हमसे? मंत्री ने गुस्से से कहा, गिरफ्तार कर लो इस कायर को। लेकिन सभी सिपाहियों ने भी तलवार फेंक दी। अंत में हार मानकर राजा के सैनिकों को वापस जाना पड़ा। यह खबर जब महाराजा अभय सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही पेड़ों को ना काटने का आदेश जारी किया और सैनिकों को दंडित भी किया। यह बलिदान देखकर महाराजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा करते हुए वह विश्नोई समाज के पास गए और माफी मांगी और वहां जाकर कहा, अब कभी भी यहाँ कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही किसी जानवर का शिकार करेगा।